सो हे स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैसा बताए थे वी आर रेडी विद अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नाउ अब से जो सीरीज़ है वो आपके बीपीएससी एसए से रिलेटेड जितनी भी सीरीज़ हैं उससे मैं कवर करने वाला हूँ इस अभिषेक अभय चैनल पे। दिस पर्टिकुलर एसे ये इंग्लिश मीडियम में है और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैं बता रहा हूँ कि इस एसे को जब मैं कंप्लीट करूँगा, अभी ये पूरा का पूरा नोट्स है जो मैं एक बार उस नोट्स के बाद हम यहाँ पे ऐसे का जो समापन है वो ऐसे विद सब हेडिंग्स के लिए। अब ये सब हेडिंग्स मैंने जो अभी ऐसे दिया है इसी में कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैंने ऐड किए और यहाँ पे आपको हेडिंग के साथ और मैं बताऊंगा कि कैसे इसे यूज करना है। तो पहले मैं ऐसे समझा दूंगा और ये सब हेडिंग्स जो होंगी आपको ऐसे को याद करने में मदद करेंगी। इनफैक्ट इसमें मैंने आपको बताया भी था, जैसे मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो बेसिकली कोटेशंस है स्पेशली बिहार बैकग्राउंड में, इन सबको यूज़ करने वाला हूँ और ये पूरी की पूरी हेडिंग्स जो है फिर आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट इसके साथ बोनस पॉइंट मिलेगा, टॉपर स्टाइल कंक्लूजन। क्या बीपीएससी क्या चाहती है और कैसे ये कंक्लूजन, इस तरह के कंक्लूजन आप लिख पाएंगे और तैयार कर पाएंगे, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभिषेक अभय चैनल पे। तो चलिए हम लोग आज का ऐसे शुरू करते हैं। आज के ऐसे के विषय में मैंने कल ही आपको बता दिया था, पेट की आग नीति के जला देला। बड़ा सिंपल सा वर्ड है, बड़ा सिंपल सा प्रोवर्ब है, हंगर बर्न्स एथिक्स द मोरल कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी। एक हमारे टाइम पे हमारे दादाजी एक प्रवर्ब जरा बड़ा कहते थे, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। मतलब भूखे तो भजन भी नहीं होता है, भगवान से भी हम कह रहे हैं। इसी बात को ये चरितार्थ करता है। सिनॉप्सिस देखते हैं। मैंने बताया है जो बच्चे नए हैं, स्टूडेंट्स नए हैं, उनके लिए है कि पहले सिनॉप्सिस होता है। सिनॉप्सिस वो हिस्सा होता है जो पॉइंट वाइज आप लिखते हैं। ये तो वैसे मुझे चूंकि समझाना है तो मैंने थोड़ा बड़ा सिनॉप्सिस लिखा है, लेकिन आपको इतनी बड़ी सिनॉप्सिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत छोटा सिनॉप्सिस लिखना है, बिकॉज सिनॉप्सिस कब आपको लिखना है? सिनॉप्सिस आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप ऐसे लिखने से पहले, ऐसे से ठीक पहले आप लगभग 5 से 7 मिनट का समय निकालेंगे, ये सिनॉप्सिस लिखेंगे और इसी सिनॉप्सिस के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा ऐसे होगा। तो ये सिनॉप्सिस का ऐसे लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। तो चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं सिनॉप्सिस में क्या है। इनफैक्ट सिनॉप्सिस के बाद मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, एंड आई हैव सेड इट मेनी अ टाइम कि स्ट्रक्चर ऑफ द एसे का वो हिस्सा है जिसे आप नोट करते हो। तो अभी आप लोग सब अपने नोटबुक में इसे नोट करोगे, लिखोगे, वीडियो पॉज कर दो और इसे नोट करोगे। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको केवल नोट नहीं करना है, इसे अपनी मेमोरी में डालना है। बिकॉज अभी से लगभग 50 ऐसे मैं बताने वाला हूँ और ये 50 के 50 ऐसे अगर आप अपनी मेमोरी में डाल दोगे तो आपको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं। ये स्ट्रक्चर आपको केवल याद, देखो ऐसे रटना नहीं होता है, लेकिन ऐसे के स्ट्रक्चर, ये जो ढांचा है ऐसे का, अगर आप इन ढांचों को याद कर लोगे तो आपको ऐसे लिखने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो जल्दी से हम लोग पहले सिनॉप्सिस को देखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं इस ऐसे में, इसे हम लोग नोट करते हैं। बिहारी प्रवर्ब, पेट के आग नीति के जला देला, रिफ्लेक्ट्स हार्ड ट्रूथ दैट एक्सट्रीम पॉवर्टी वीकेंस मोरल रिस्ट्रेंट। अब आपको ये सब नहीं लिखना। आप जब एग्जामिनेशन में लिखोगे तो बस ये पॉइंट लिखोगे, रिफ्लेक्ट द हार्श ट्रुथ, कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है मोरल रिस्ट्रेंट को वीकन करता है। दूसरा, हंगर इज नॉट merely बायोलॉजिकल, इट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे ही हम चरितार्थ करेंगे पूरे के पूरे ऐसे में। थर्ड, बिहार हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन। मैंने कहा है कि बिहार के संदर्भ को लेकर चलना। अग्रेरियन डिस्ट्रेस, जो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस होते हैं, कास्ट बेस्ड डेप्रीवेशन, इन सब के बारे में मैंने कल चर्चा की थी। और देखो ये जो मैं बता रहा हूं ना, यही बार बार आएगा, इसलिए इतनी बार मैं ये रिवाइज कराऊंगा, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतनी बार रिवाइज कराएंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। आपको तुरंत एग्जामिनेशन हॉल में आएगा कि भैया क्या आ रहा है और कैसे लिखे। गौतम बुद्धा बोध गया emphasize that suffering, दुखा arises from material and psychological condition। आपको आपके हिस्ट्री वाले सर ने बताया ही होगा। हमारे भी एक मित्र हैं आनंद सर, और आनंद सर अक्सर बात करते हैं ये गौतम बुद्धा के और गौतम बुद्ध के बारे में, और कहते हैं कि जो जो इच्छाएं हैं वही दुख का कारण है। तो
ये जो इच्छाएं हैं जो दुख का कारण है, और दुख जो है वो मटेरियल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस के कारण होता है। लगभग वही बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। महावीर ऑफ वैशाली स्ट्रेस रिस्ट्रेन, बट रिस्ट्रेन रिक्वायर स्टेबिलिटी। महावीर भी रिस्ट्रेन की बात करते हैं, जैनिज्म भी रिस्ट्रेन की बात करता है, लेकिन एक स्टेबिलिटी के साथ। इसे भी मैं आगे बताऊंगा, ये केवल पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसे आपको देखना है। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद बिलीव्ड गवर्नेंस मस्ट प्रायोरिटाइज बेसिक नीड्स। सो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के महान हस्तियों में से एक। जातक टेल shows that hunger often pushes individual towards moral compromise। जातक कथाएं भी कही गई, आप देखोगे ये सारे पॉइंट मैंने बिहार के संदर्भ से निकाले हैं। क्राइम, करप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन फ्रिक्वेंटली इमर्ज फ्रॉम स्ट्रक्चरल डिप्रीवेशन। इसके तो कई नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल कई एग्जाम्पल्स हैं। अ वेलफेयर स्टेट मस्ट एक्सटिंग्विश हंगर टू प्रिजर्व एथिक्स। इनफैक्ट इसीलिए आता है हमारा राइट टू फूड एक्ट, जो कि बेसिकली बताता है कि जो फूड है वो हमारा हक है। और ट्रू मोरालिटी ग्रो नॉट इन स्टार्वेशन बट इन डिग्निटी एंड सिक्योरिटी। अगर ये 10 पॉइंट आपने सिनॉप्सिस में नोट कर लिया इर्द गिर्द, तो आपका ऐसे बिल्कुल, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्टूडेंट्स। अगर आपने ये काम कर लिया, ये पूरा का पूरा सेक्शन नोट कर लिया और बना लिया, तो आप देखेंगे कि ये सिनॉप्सिस के साथ आपका ऐसे का 90% काम तो वहीं हो गया। 90 मैं कह रहा हूं, बिकॉज अब केवल 10% काम है इसे ढंग से लिख देना, आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। इसलिए मैंने कहा इनिशियल जो 5 से 7 मिनट हैं वो इस तरह के सिनॉप्सिस लिखने में, और थोड़ा छोटा मुझे समझाना है तो मैंने बड़ा लिखा है। मैं बाद में आपको और भी एग्जाम्पल्स के साथ बताऊं कितना छोटे में आप सिनॉप्सिस में 50 वर्ड में आप पूरा का पूरा सिनॉप्सिस लिख लोगे। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एसे में, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया है स्ट्रक्चर आपको याद करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और मेमोराइज करना है। अगेन जो पॉइंट मैंने अभी सिनॉप्सिस में बताया, इनफैक्ट इसी स्ट्रक्चर को पढ़ करके आप सिनॉप्सिस बनाओगे। मैंने सिनॉप्सिस पहले इसलिए बताया ताकि आपको एक बैकग्राउंड पता चल जाए शुरुआत में। ये स्ट्रक्चर ऑफ द एसे आपके नोट, आपको एसे क्लास में और कुछ भी नहीं नोट करना है, केवल ये स्ट्रक्चर को नोट करना है एज इट इज, जैसे है। पहले इंट्रोडक्शन, और देखो कुछ चीजें तो स्ट्रक्चर में हमेशा सेम रहती हैं। मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब क्या है, थेसिस क्या है, मतलब उसका मेन आइडिया क्या है, पॉवर्टी इरोड्स मोरल फाउंडेशन। यही तो कह रहा है कि पेट की आग जो है वो नीति को जला देती है, ठीक है। अ स्टार्विंग पर्सन स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल कैन नॉट इजली प्रैक्टिस एस्थेटिक वैल्यू। देखो यह महावीर है, गौतम बुद्ध के साथ भी हुआ था। गौतम बुद्ध की कहानी आप लोगों को पता है कि गौतम बुद्ध भूखे पड़े थे, और तब उन्हें, आप लोगों के हिस्ट्री की किताब में, हिस्ट्री में पूछा भी जाता है किसने खीर दिया था, उस महिला का नाम क्या था। सो बिहार के जो लिव्ड कंटेक्स्ट है, इन कंटेक्स्ट को यूज करना है इंट्रोडक्शन में ही, ताकि ये पक्का हो जाए कि बिहार की मिट्टी से बिहार का एग्जाम्पल देते हुए आप ऐसे लिख रहे हो। नेक्स्ट, फिलोसफिकल फाउंडेशन। फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धा का कंसेप्ट सफरिंग का, महावीरा का सेल्फ रिस्ट्रेन, चाणक्य का रियलिज्म और स्टेट क्राफ्ट। अभी तुरंत हम लोग ये सब बात करने वाले हैं। बिहार की सोशल रियलिटी, अब थोड़ा हम फिलोसफिकल के साथ साथ बिहार के करंट सिनेरियो को भी देखेंगे। माइग्रेशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लाइक गोपालगंज, सीवान, मधुबनी, देखो एग्जाम्पल देना जरूरी है। अग्रेरियन डिस्ट्रेस, लैंड फ्रेगमेंटेशन, कास्ट और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन सबको इस ऐसे में हम लोग यूज करने वाले। मोरल कॉन्सिक्वेंस पॉवर्टी का क्या होता है, जहाँ गरीबी होती है वहाँ क्राइम और सर्वाइवल बढ़ जाता है, करप्शन एक कंपल्शन बन जाता है, और इंस्टीट्यूशन में, सरकार में, गवर्नमेंट में लोगों का ट्रस्ट कम हो जाता है। स्टोरी का रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, और आप एक कोई स्टोरी ज़रूर डालो, मिनिमम 1 स्टोरी अगर आप डालते हो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। जातक टेल ऑन हंगर एंड मोरालिटी, इसकी मैं बात करूंगा। गवर्नेंस और इथिकल रिकंस्ट्रक्शन में मैंने कल के क्लास में भी आपको पंचायत का रोल, जीविका, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद का ह्यूमन सेंट्रिक नेशनलिज्म जो है, इसकी चर्चा हम करते हैं। और फाइनली कंक्लूड करते हैं कि इससे पहले कि आप किसी को एथिक्स बताएं, उसके बेसिक नीड की पूरी करना बहुत ज़रूरी है। बिहार फ्यूचर लाई इन डिग्निटी लेड डेवलपमेंट। सो डिग्निटी लेड डेवलपमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखोगे इसलिए अक्सर आपको जो बिहार के महान विभूति हैं, चाहे वो चाणक्य हो, पॉवर्टी ब्रीड्स डिसऑर्डर एंड वीकेंड स्टेज फ्रॉम विद इन, ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आगे ऐसे में बताए हैं। अब हम लोग आते हैं कंप्लीट ऐसे में,
और यहाँ से जो बातें मैंने अभी सिनॉप्सिस में कही, जो बातें मैंने स्ट्रक्चर में बताई हैं, अब देखोगे उसको कैसे मिला करके आपको रखना है। सिनॉप्सिस आप एग्जाम में लिखने वाले हो, एग्जामिनेशन हॉल में। स्ट्रक्चर आप घर में याद करने वाले हो। और ये फिर ये जो एग्जामिनेशन हॉल में लिखा, किस बेसिस पे लिखा? जो घर में याद किया। स्ट्रक्चर के बेसिस पे सिनॉप्सिस, और फिर सिनॉप्सिस के बेसिस पे ये ऐसे आप लिखोगे। सो अब हम लोग आते हैं इस कंप्लीट ऐसे में। सो हेडिंग सबको क्लियर है? हंगर बर्न्स एथिक्स, द मोरल कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी। पेट के आग नीति के जला देला। क्या? ऑब्वियसली हमेशा शुरुआत में देखो स्ट्रक्चर में जैसा लिखा था, स्ट्रक्चर में क्या मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब समझाना है, हम लोग वहीं जाएंगे। जो जो बात स्ट्रक्चर में देखोगे एग्जैक्टली वैसे ही मैंने लिखा है। द बिहार प्रोवर्ब, पेट के आग नीति के जला देला, कैरीज अ प्रोफाउंड सोशियो मोरल इंसाइट वेयर हंगर इंटेंसिफाइज, एथिक्स ऑफन पेरिश। जहां भूख बढ़ती है, ethics कम हो जाता। Hunger is not merely a biological urge, it is destabilizing force that can erode moral conviction, social order and institutional trust। देखो इन सब की बातें मैंने पहले कर रखी हैं। In state like Bihar, where agrarian distress, migration, structural poverty had shaped generation, the proverb reflects lived reality rather than abstract philosophy। तो ये केवल फिलॉसफी नहीं है, केवल भाषण नहीं है, ये एक लिव्ड रियलिटी। और यही आपको अगर ये वाला देखो इंट्रोडक्शन में ना हम वो बातें लिखते हैं जिसे आगे प्रूफ करेंगे, ताकि जो पढ़ने वाला उसे पता चल जाए कि अच्छा ये सब आने वाला है। तो इंट्रोडक्शन केवल एक जो है आपको परिचय देना नहीं होता है, इसके साथ साथ ये बताना भी होता है कि आगे कितनी गंभीरता के साथ आप इस ऐसे को ले रहे हो, लिख रहे हो अपने एक्सट्रैक्ट को। अब देखो यहाँ से हम जैसे ही पैराग्राफ चेंज करते हैं, अब इंट्रोडक्शन को थोड़ा और गंभीर कर देते हैं। बिहार हैज़ लॉन्ग बीन अ लैंड ऑफ मोरल थिंकर्स। भाई बिहार में इथिक्स, जिसके बाद के पेट की आग जो है नीति, और नीति जो है इसका बेसिस रहा है हमारा बिहार। सो बिहार ग्रेट मोरल थिंकर्स का लैंड रहा। एग्जाम्पल देना जरूर, अपनी बात बिना एग्जाम्पल के करोगे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। गौतम बुद्धा अटेन इनलाइटनमेंट इन बोध गया, डिक्लेयर दैट लाइफ प्रिवेट्स बाय दुख। इन्होंने कहा जीवन में दुख भरा पड़ा है। हंगर इज परहैप्स द मोस्ट इमीडिएट फॉर्म ऑफ सफरिंग। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी सफरिंग है, वो है भूख। इन वन जातक टेल, अ स्टार्विंग मैन स्टील फूड टू सर्वाइव। एक जातक कथा है। इस जातक कथा आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। सो बुद्धा की जिंदगी से, जीवन से लिया गया कथा जो है उसे जातक कथा कहते हैं। Instead of condemning him outrightly, बोधिसत्व recognizes that deprivation clouds judgment। और आप देखते हैं जातक कथा में ये कहा गया है, जो बोधिसत्व हैं वो बताते हैं कि जो भूख है वो लोगों के जजमेंट को, सही और गलत के फर्क को मिटा देते हैं। The lesson not only justify theft but to understand the condition that produce it। सो ध्यान रखना यहाँ पे ये जस्टिफिकेशन ऑफ थेफ्ट, चोरी करने को सब ये बेसिकली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये बता रहे हैं कि जो कंडीशन है, किस कंडीशन में इसे प्रोड्यूस किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोरालिटी इन दिस सेंस मस्ट बी कंटेक्चुअल एंड कंपल्सरी। सो जो मोरालिटी जो है वो सबके लिए होती है, लेकिन वो कंटेक्चुअल होती, किस कंटेक्स्ट में, किस सिचुएशन में, और कॉम्पैशन मोरालिटी के साथ अपने आप ही आता है। तो आप लोगों ने इनफैक्ट पॉलिटी में पढ़ा होगा। जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, तो मुझे याद आ रहा है पॉलिटी में होता है एक इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ लॉ। एक होता है कि जो लॉ है, कानून है, वो सब पे लागू होगा, और एक होता है इक्वल लॉ। तो एक कानून सब पे लागू होगा, और इक्वालिटी ऑफ लॉ क्या कहता है कि हर कंडीशन, लोगों के कंडीशन को देख करके, उसके जो सिचुएशन है उसे समझ करके आप बेसिकली चीज़ों को अप्लाई करोगे। तो इक्वालिटी ऑफ लॉ और इक्वल लॉ, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। खैर चलिए, पॉलिटी से हम वापस आते हैं अपने टेक्स्ट में। अब गौतम बुद्ध के साथ हम महावीर को भी यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं। महावीर ऑफ वैशाली प्रीस्ट सेल्फ रिस्ट्रेन एंड नॉन वायलेंस, ये तो आपने पढ़ा ही है। येट रिस्ट्रेन
presupposed a certain level of stability. महावीर ने भी कहा कि रिस्ट्रेंट तो है लेकिन इसके साथ एक बेसिक स्टेबिलिटी भी चाहिए. स्टार्विंग पर्सन स्ट्रगलिंग फ्रॉम सर्वाइवल कैन नॉट इजली प्रैक्टिस एस्थेटिक वैल्यू. और यही मैंने अभी आपको यहाँ पे इस इमेज में भी दिखाया है कि एक स्टार्विंग पर्सन है और ये चाहे कितना भी सोच ले, ये एस्थेटिक वैल्यू के लिए इसे बेसिक नीड का पूरा करना बहुत ज़रूरी है. सिमिलरली चाणक्य एसोसिएटेड विद मगध ट्रेडिशन आर्ग्यूज इन द अर्थशास्त्र दैट किंग मस्ट इंश्योर economic security, otherwise subject may turn rebellious or corrupt. अर्थशास्त्र में तो चाणक्य ने डायरेक्टली ये बात लिख दिया. अब ये सारे लाइन आपको याद रखने हैं बिकॉज आप चाणक्य का, बुद्ध का, महावीर का बार बार इस्तेमाल करोगे. ये जातक कथा जो मैंने यहाँ बताया है ये आपका केस स्टडी हो गया, आप इसे यूज करोगे बार बार. इसलिए ये सारी चीज़ें जो कहानियां हैं आपके दिमाग में होनी चाहिए. ही वांट दैट पॉवर्टी ब्रीड्स डिसऑर्डर एंड वीकेंस द स्टेट फ्रॉम विद इन. चाणक्य यहाँ तक कहते हैं कि अगर गरीबी होगी तो राज्य कमजोर होगा. बिहार कंटेम्प्रेरी रियलिटी इकोज दिस फिलोसफिकल इंसाइट. डिस्ट्रिक्ट सच एज सीवान, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा हैव हिस्टोरिकली विटनेस लार्ज स्केल माइग्रेशन. और ये हम लोग सब ने पढ़ रखा है बिहार में, बिहार ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. यंग मैन लीव विलेजेस नॉट आउट ऑफ एम्बिशन बट ऑफन आउट ऑफ कंपल्शन. मजबूरी वश इन्हें बाहर जाना पड़ता है. और इसके कारण से होता क्या है? फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, फ्लड प्रोन एग्रीकल्चर इन नॉर्थ बिहार. स्पेशली नॉर्थ बिहार में भाई बाढ़ होती है, साउथ बिहार में सूखा होता है. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है. और ये इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी और पॉवर्टी को बढ़ा देता है. और जब सर्वाइवल अनसर्टन होता है, इथिकल आइडियाज अपीयर अ डिस्टेंट लग्जरी. जैसे ये कोसी के इलाके, और कोसी के इलाके में जो भयावह बाढ़ आती है, और इन भयावह बाढ़ के कारण आप देखोगे नॉर्थ बिहार का जो ये इलाका है कई तरह के क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटी में और गैंग एक्टिविटी में लिप्त रहता है. तो यहाँ पे ध्यान रखना कि केवल मैं ये नहीं कह रहा कि पॉवर्टी के कारण ऐसा होता है, बट ऑब्वियसली ये सिचुएशन एग्रीवेट कर. क्राइम दुनिया के हर कोने में है, लेकिन जिन कोने में इन तरह की चीज़ें होती हैं, जहाँ बेसिक इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होती है, वहाँ पॉवर्टी बढ़ जाती है. और यही बात तो ये कह रहा है. द रिलेशनशिप बिटवीन हंगर एंड मोरल कॉम्प्रोमिस इज कॉम्प्लेक्स. Poverty does not automatically make individual unethical. Indeed, many of the poorest uphold remarkable dignity. और ये बात कहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऐसा नहीं लगना चाहिए जो ऐसे पढ़ने वाले हैं, ऐसे चेक करने वाले हैं, उन्हें ये कि आप एक ही तरफ कह रहे हो कि गरीबी होगी तो लोग करप्ट हो जाएंगे. ऐसा नहीं होगा, गरीब लोग करप्ट होते, ये बात नहीं है. यहाँ पे इस बात का एग्जाम्पल आपको देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप अपने ऐसे को बैलेंस कर सको. हाउएवर स्ट्रक्चरल डेप्रिवेशन क्रिएट कंडीशन वेयर इथिकल चॉइसेस बिकम कंस्ट्रेन. पेटी थेफ्ट, इनफॉर्मल करप्शन, चाइल्ड लेबर and exploitative labor arrangement are frequently stem from desperation rather than inherent immorality. आपने हर ढाबे में कहीं ना कहीं गए होगे, आप देखे होगे छोटे बच्चे को काम करते हुए. वो अपनी इच्छा से काम नहीं करते हैं, मजबूरी के कारण काम करते हैं. और वो मजबूरी जो समाज और जो परिवार में वो फेस करते हैं, उस मजबूरी के कारण एक खास तरह का सिचुएशन पैदा होता है. इन सच कंटेक्स्ट ब्लेमिंग इंडिविजुअल विदाउट एड्रेसिंग सिस्टमेटिक फेलियर इज अनजस्ट. ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार इलिस्ट्रेशन एंड इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट, emphasized that freedom without social justice is incomplete. पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मस्ट ट्रांसलेट इनटू फूड सिक्योरिटी, एंड दैट्स वाई मैंने पहले फूड सिक्योरिटी एक्ट के विषय में बात किया था. एंड डिग्निटी फॉर पुअरेस्ट. हिज विजन अलाइन विद द आइडियाज दैट गवर्नेंस मस्ट extinguish hunger before preaching morality. A hungry citizen cannot meaningfully पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी का जो पूरा का पूरा नींव है वो कहीं हिल जाता है अगर बेसिक राइट टू फूड जो है वो पूरा नहीं होता है. द मोरल कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी. और यहाँ ध्यान रखना, फूड का मतलब केवल खाना नहीं है, बेसिक नीड है. तो पॉवर्टी में ये सारी चीज़ें आ जाती है. इज नॉट कॉन्फाइंड टू इंडिविजुअल बट अफेक्ट्स इंस्टीट्यूशन. व्हेन पब्लिक सर्वेंट आर पुअरली पेड, अगर कम पे किया जाता है, सही से पे नहीं किया, सही कंडीशन में काम करने को नहीं मिलता है. When welfare scheme fails to reach intended beneficiary, corruption can seep in. और ये हम लोग आसपास अपने देखते हैं. Trust erodes, citizen lose faith in law and administration, thus hunger become
नॉट ओनली अ पर्सनल क्राइसिस बट अ थ्रेट टू गवर्नेंस इट्स। पूरी व्यवस्था, पूरी सरकार, पूरी जो स्ट्रक्चर है वो चरमरा जाता है इस कारण। येट बिहार ऑल्सो ऑफर होपफुल काउंटर एग्जाम्पल। मैंने कल क्या बताया था, पॉजिटिव एंडिंग्स आपको देनी है, तो पॉजिटिव, केवल निगेटिव बात करने में, किसी के भी तरह का ऐसे हो, इसमें पॉजिटिविटी आपको शो करनी है। और कई एग्जाम्पल्स हैं और ये सारे केस स्टडी, अगेन ध्यान रखना, इन सबको आप याद करोगे। कई ऐसे में, एक नहीं, मैं मल्टीपल ऐसे में इन सारे केस स्टडी को यूज करूंगा। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्हेन effectively implemented reduce food insecurity. The जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप empower, ये पहला एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप empower rural women economically, restoring both income and dignity. Second, third, पंचायती राज institution provide grassroots platform for so local problem solving. These initiatives demonstrate that when economic vulnerability decreases, सोशल एथिक्स स्ट्रेंथन। सो ये 3 एग्जाम्पल्स आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। और देखो, आपको बिहार का ऐसे तो एक ही लिखना है, तो आपके पास इस तरह के एग्जाम्पल, मैंने इस ऐसे में 3 दिए हैं और आगे के ऐसे में भी देता जाऊंगा। आपके पास 10-12 एग्जाम्पल होंगे और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऐसे, क्या नेचर है ऐसे का, किस तरह का प्रोवर्ब आपसे पूछा गया, उसके हिसाब से आप इन 10 एग्जाम्पल में से कोई 2-3 यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली morality flourishes when dignity is protected. मोरालिटी वहीं फ्लरिश करती है जहां डिग्निटी प्रोटेक्ट होता है। हंगर ह्यूमिलिएट्स, हंगर सबसे बड़ा ह्यूमिलेटर होता है। डिग्निटी रिस्टोर, और डिग्निटी रिस्टोर होता है अगर आप हंग्री नहीं होते हैं, अगर आप बेसिक नीड पूरा करते हैं। द प्रोवर्ब डज नॉट ग्लोरीफाई अनएथिकल कंडक्ट, ध्यान रखना, इसलिए ये बात लास्ट में भी कहना ज़रूरी है कि अनएथिकल ये नहीं कहता है कि जो इथिक है वो केवल जो अमीर है या वो जो संपन्न है उनके पास ही है, सबके पास है, लेकिन ये कंडीशन पैदा करता है पॉवर्टी, जहाँ पे बेसिक नीड्स पूरे नहीं होते हैं। रादर इट सर्व्स एज अ वार्निंग। अ सोसाइटी दैट इग्नोर्स हंगर रिस्क बर्निंग इट्स ओन इथिकल फाउंडेशन। ट्रू रिफॉर्म lie not in moral lecturing but inclusive development, ensuring employment, food security, and equitable opportunity. Bihar, the land of Buddha, Mahavir, and Rajendra Prasad, remind us that ethical civilization require material justice. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग अंडरलाइन करोगे अपने ऐसे में। ऐसे में कम से कम 1 से 2 कोटेशन तो आपका अंडरलाइंड होना है। इसमें से एक ये कोटेशन ये रहा, हंगर मस्ट बी एक्सटिंग्विश्ड नॉट टू फिल स्टोमक, भूख केवल पेट भरने के लिए नहीं, बट टू सेफगार्ड कॉन्शियंस, ताकि जो हमारे अंदर की सोच है, जो हमारे अंदर का व्यक्ति है, वो बचा रहे। ओनली व्हेन द फायर इन द बेली इज काम्ड देन द लाइट ऑफ एथिक्स शाइन स्टीडली। और इस लाइन के साथ आप इस पर्टिकुलर एसे को कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे ये बात कहते हुए, बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि जैसे जैसे हम ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, मुझे कई सारे अभी इनफैक्ट आप जब मैं ऐसे अभी आपका कंप्लीट कर रहा हूँ तो मेरे टेलीग्राम पे कुछ मैसेजेस भी आए हैं बच्चों के, कुछ ऐसे भी इन्होंने भेजा है। और मुझे लग रहा है बिकॉज कि जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इस बार का एग्जामिनेशन जो है, कुछ स्टूडेंट्स तो मैं 100% श्योर हूँ जिनसे मेरा रेगुलर इंटरेक्शन है, मैं काफ़ी अच्छे से कह सकता हूँ कि वो ऐसे की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो ये जो पर्टिकुलर ऐसे है इसका आप ख्याल रखेंगे और इस ऐसे को जो मैंने अभी आपको सामने बताया है इसे कवर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें आपको ये ऐसे कैसा लग रहा है। आप कमेंट करें यूट्यूब पे कि आपको और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं ऐसे पढ़ने में, और कमेंट करें कि आपको कोई पर्टिकुलर ऐसे जिसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हमें ज़रूर बताएं। ये जो लास्ट का सेक्शन है, जैसा मैंने बताया, ये सब हेडिंग के साथ ऐसे है और मैं बताऊंगा इसका यूज़ क्या है, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें। मैं पीडीएफ जो है उन स्टूडेंट्स को जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मेरा नंबर चैनल पे है, मैं उन्हें प्रोवाइड कर दूंगा। बिकॉज टेलीग्राम पे मैंने पहले सोचा था कि टेलीग्राम पे डालूंगा, बट टेलीग्राम पे कई बच्चे होते हैं और कई बच्चों को बेसिकली अलग अलग, चूँकि वहाँ पे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कई सारे सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब एक साथ ही है, तो इसीलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो आप पर्टिकुलरली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद मैं एक ग्रुप बना दूंगा इस बार के मेंस ऐसे एग्जामिनेशन के लिए, और वहाँ पे हम मैसेज करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कल हम फिर आएंगे नए ऐसे के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।